श्री गणेशाय नमः। जय हो चौथ माता की जय। गणेश चतुर्थी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है। इस दिन विद्या बुद्धि वारिधि के स्वामी गणेश जी तथा चंद्रमा जी की पूजा होती है। विधान है इस प्रकार। नैवेद्य सामग्री तिल, ईख, अमरूद, गुड़ तथा घी से चंद्रमा व गणेश जी का भोग लगाया जाता है। दिन भर व्रत रखकर सायंकाल चंद्रमा को दूध का दे देते हैं। गौरी गणेश की स्थापना कर उनका पूजन किया जाता है। वर्षों भर उन्हें घर में रखते हैं। नैवेद्य को रात्रि भर ढक कर रखा जाता है, जिससे पहाड़ कहते हैं। प्रातः पहाड़ को पुत्र खोलता है तथा भाई बंधुओं में बांटा दिया जाता है। कथा इस प्रकार। एक बार भगवान शंकर ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय तथा गणेश जी से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं की रक्षा कर सके। तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य अधिकारी बताया। इसके बाद भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा। तब गणेश जी ने कहा, मैं तो बिना सेनापति बने ही देवताओं के सब संकट हर सकता हूँ। शिव जी ने दोनों बालकों की परीक्षा लेने हेतु कहा, तुम दोनों में से जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करके मेरे पास आ जाएगा, वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ घोषित किया जाएगा। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने चल पड़े। गणेश जी ने सोचा, अपने वाहन चूहे पर बैठकर पृथ्वी परिक्रमा पूरे करने में बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए कोई और युक्ति सोचनी चाहिए। गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और कार्तिकेय के आने की प्रतिज्ञा करने लगे। कार्तिकेय ने लौटकर अपने माता पिता से कहा, गणेश जी तो पृथ्वी की परिक्रमा करने गए ही नहीं। इस पर गणेश जी बोले, मैंने अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की है। माता पिता से इसे समस्त तीर्थ निहित है इसमें, इसीलिए मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा की है। गणेश जी की युक्ति सुनकर सब देवताओं और कार्तिकेय ने उनकी बात सिर झुकाकर स्वीकार कर ली। तब शंकर जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि समस्त देवताओं में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा होगी। गणेश जी ने पिताजी की आज्ञा अनुसार देवताओं का संकट दूर किया। ये शुभ समाचार जानकर भगवान शंकर ने कहा कि चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का ताज बनकर पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करा करेगा। जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन तथा चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसका दैहिक तथा भौतिक ताप दूर होगा और ऐश्वर्य पुत्र सौभाग्य को प्राप्त होंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। अब दूसरी कथा, संकट चौथ। संकट चौथ का त्योहार भी माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन संकट हरण गणपति गणेश जी का पूजन होता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां दिन भर निर्जल रहकर शाम को फलाहार करती है तथा संकट माता पर पूरी और पकवान चढ़ाती है। कथा सुनती है, इस दिन तिल को भूनकर गुड़ के साथ कूटा जाता है। इससे तिलकुट का पहाड़ बनाया जाता है। कहीं कहीं तिलकुट का बकरा बनाकर उसकी पूजा करके घर का कोई बालक उसकी चाकू से गर्दन काटता है।
कथा इस प्रकार। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया तो आवा में बर्तन नहीं पके। कुम्हार ने इसकी राजा से फरियाद की। राजा ने पंडित को बुलाकर कारण पूछा तो पंडित जी ने कहा कि हर बार आवा लगाते समय बच्चे की बलि देने से आवा पक जाया करेगा। राजा का आदेश निकल गया। बलि आरंभ हो गई। एक बार संकट के दिन एक बुढ़िया माई के एकमात्र बालक की बारी आई। बुढ़िया माई ने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना, संकट माता तुम्हारी रक्षा करेगी। बालक भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ गया। बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा करने लगी। पहले आवा पकने में कई दिन लगते थे, परंतु अब की बार एक दिन में ही आवा पक गया। बुढ़िया का बेटा भी आवा में से सुरक्षित निकल आया। नगरवासियों ने संकट की महिमा स्वीकार की। संकट की कृपा से अन्य बालक भी जी उठे। बोलो संकट चौथ माता की जय, तिलकुटा चौथ माता की जय।